हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज़। और बेटा उस चैप्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आखिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती कैसे हैं, होती क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं और क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ और कुछ एप्लीकेशंस विथ सम ग्राफ्स के बारे में बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, विथ सम न्यूमेरिकल्स को भी साथ में रखेंगे हम लोग, ताकि आपको हर एक उसकी एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टी को समझाया जा सके। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी की बात शुरू करने से पहले बेटा हम बात करेंगे लीनियर इक्वालिटी की, यानी कि लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। यानी ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है बेटा? तो जैसा कि आपने इतने छोटे क्लास से पढ़ना ही शुरू कर दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इसमें कहने का मतलब क्या है? तो लीनियर शब्द का मतलब होता है जिसका पावर वन हो। वन पावर का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर क्या हो? वन हो। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करते थे अपने छोटे क्लासेस में। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो 3x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो ये जो बेटा x इज इक्वल टू -2/3 है, ये क्या है? x इक्वल टू -2/3। तो बेटा ये x की वैल्यू है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो कि बस एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? एक, जिसका नाम क्या है बेटा? x। और यहाँ पे हम जब लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल की बात करते हैं तब हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने दौरान हम क्या करते हैं? उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अंत में हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि जो भी वेरिएबल उसमें मेंशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये तो हो गया बेटा वन वेरिएबल की बात हो गई। तो अगर यही टू वेरिएबल हो तो जब टू वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग तो बोलते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे सामने डबल वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 10th में इसका सामना करना पड़ा था, जब इसको बोलते लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले केस में, जहाँ पे किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होना आवश्यक थे बेटा। तो जैसे मान चलो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। इस टाइप का भी एक इक्वेशन आना चाहिए साथ में, तब हम इन दोनों को साथ में सॉल्व करके और x और y की सिंगल वैल्यू लाएंगे बाय द प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आप लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में इसके बारे में स्टडी किया होगा बेटा, एकदम इसमें दो राय नहीं। तो बेटा ये सब जो आपके पास इक्वेशंस थे, और जब इन इक्वेशंस को आप क्या करते थे, हर जगह इज इक्वल टू करके करते थे ना, इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू समथिंग, इस टाइप की चीजें करते थे। या फिर अगर इसके जनरल इक्वेशन लिखते थे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप का इक्वेशन भी आप लिखते थे जिसमें क्या आता था? इक्वल टू जो कि जनरल इक्वेशन है, चाहे वन वेरिएबल की बात करें चाहे टू वेरिएबल्स की बात करें। तो ये बातें आपके सामने निकल के आती हैं। तो आखिर मैं ये बता क्यों रहा हूं? आप नहीं सोचा होगा कि मैं इसे बता क्यों रहा हूं, क्योंकि बेटा इसका बहुत अच्छा खासा लिंक है लीनियर इनइक्वालिटीज में। अभी देखो लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वालिटीज कह सकते हैं इसको, तो उस केस में इज इक्वल टू हर जगह आ रहा है बेटा। लेकिन जब लीनियर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता है, वहां पे साइन चेंज हो जाता है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी यहाँ पे बेटा करेंगे, ठीक है? तो ये चीजें आपको कुछ रिकॉल हुई बेटा, पुरानी चीजें रिकॉल हुई, ओके चलिए ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल पोर्शंस भी आप करते थे कि इसको ऐसे इस इक्वेशंस को लिख के और उसके बाद ऐसे आप डब्बा बनाते थे, डब्बे में ये ऐसे लाइन खींचते थे, एक्स और वाई लिखते थे, और यहाँ पे एक्स और वाई की तीन कोऑर्डिनेट्स को आप इवॉल्व करके और ग्राफ के ऊपर, यानी एक्स वाई कर्व के ऊपर, ग्राफिक एक्सिस के ऊपर आप ग्राफ को ड्रॉ कर देते थे, और आपको मिल जाता था कि मान लो एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे गई, तो ये है हमारा सोल्यूशन मिलता था बेटा अक्सर, ठीक है? तो ये चीजें तो समझ में आई आपको कि सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता था, ग्राफिकल की मदद से हम इसको सॉल्व कर पाते थे। ये सारे सीन थे। ये सारी चीजों को आपके दिमाग में अगर बेटा आगे सेट, तो अब इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को, क्योंकि ये थे बेटा आपको थोड़ी सी रिकॉलिंग फैक्टर, जो कि पुरानी चीजें आपके सामने फिर से आने वाली हैं। तैयार हो जाइए उसके लिए, ठीक है बेटा? तो जब अब लीनियर इक्वेशन, हमने पता है कि लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन चुका है,
क्योंकि ये पढ़ी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि आखिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आ गया होगा बेटा लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसका प्रयोग होता है, कितने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की बातें करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी शब्द आता है दो साइन से, जो आप देख सकते हो, एक ग्रेटर देन लेस देन साइन और एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू का साइन। इसी के मौजूदगी के वजह से हमें लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन लगाना पड़ता है। तो कैसे देखते हैं, तुम गौर करते हैं। मान के चलो कि हमारे सामने है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5। तो इस लीनियर इक्वेशन बेटा इज इक्वल टू नहीं है, गौर करेंगे इस लीनियर इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इस लीनियर इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन है कि 2x प्लस 3y का सम हमेशा 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, इससे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वालिटी में अल्टीमेटली आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है ताकि आप बता सकें कि हाँ हम किस रीजन की बातें कर रहे हैं इसकी वैल्यू के लिए, चाहे इसकी एरिया कवर्ड के लिए। ओके, और कुछ इसके अंदर बेटा ये भी रहेगा कि आप बिना ग्राफ के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और x की वैल्यू अल्टीमेटली या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन आप वैल्यू इवॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे इस जनरल इक्वेशन की तरह मैचिंग है, चाहे आप इस तरह का साइन ले लो और चाहे आप ऐसे साइन ले लो, किधर का भी साइन रहेगा इसे हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ओके बेटा, तो इस साइन की वजह से हमारा इनइक्वालिटी नाम आ जाता है, क्योंकि LHS की साइड RHS के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता है तो इक्वल होता, अब बराबर नहीं है इसका मतलब इनइक्वल है, यानी इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है बेटा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग जो इन साइन को बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो साइन देख रहे हैं बेटा, ये इस तरह की साइन जो कि ग्रेटर देन और लेस देन की साइन हमें बताती है कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। तो इन कंडीशंस में केवल एक केस बनता है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, या तो बड़ा या तो छोटा, बस यही एक एक केस बनता है दोनों के कंडीशंस में। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट। और उसके बाद नीचे बेटा देख रहे हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू या लेस देन इज इक्वल टू, यानी एक इक्वल साइन भी आ गया है, तो इसको बोलते हैं स्लैक। अब स्लैक में बेटा दो केसेस होते हैं। कैसे, मान चलो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो एक तो उससे बड़ा भी है और उसके बराबर है, यानी दो कंडीशन आ गई कि में बड़ा भी है और बराबर भी है, दोनों को दोनों जब कंबाइनली हम बात करते हैं तो बेटा उसको कहते हैं हम लोग स्लैक। और स्ट्रिक्ट कब बोलते हैं, जब केवल एक केसेस हो, या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, इज इक्वल टू या कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें ना आए। और अल्टीमेटली लास्ट में बेटा एक चीज बचती है इसकी, वो है आपका इंटरवल, जिसके बारे में हम जाते जाते चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले बेटा हम लोग इंटरवल के बारे में चर्चा कर चुके हैं रिलेशन फंक्शन के अंदर, सेट्स के अंदर, लेकिन हम उसको फिर से रिवाइज हम लोग करा जाएगा। और अब चाहे तो सेट्स के रिलेशन फंक्शन के आप वो वीडियो बेटा देख सकते हो, सेट्स वीडियो में बनाया है, उसमें हमने इंटरवल की बात की है क्लास 11th के लिए। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे कि इस तरह के बोलूंगा स्ट्रिक्ट क्योंकि केस ओनली वन होता है, और इसको बोलते हैं स्लैक क्योंकि इसमें टू केसेस होते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू या लेस देन इज इक्वल टू के। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे चर्चा कर ले हम लोग बेटा। तो प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज पे अगर हम एक एग्जांपल लेके आपको समझा दें कि इनइक्वालिटी का केस क्या होता है, तो मान चलो बेटा हमने ले लिया एक 3 और एक ले लिया 6, और ये है बेटा इनइक्वालिटी का साइन। एग्जाम्पल ले लिया बेटा हमने, तो आप देख सकते हो बेटा जो 3 है वो 6 से क्या है, छोटा है, और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये भी हमें यही बताता है कि 3 क्या है, 6 से छोटा है। तो साइन बता रहा है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट इनइक्वालिटी का साइन है। अगर यही साइन बेटा अगर ऐसे होता, मतलब उल्टा होता ऐसे, तो क्या ये सही होता? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब ये गड़बड़ हो जाता, 3 6 से बड़ा नहीं है, 6 3 से बड़ा है। ये वाली लाइन हमें मेंशन करके रखनी पड़ेगी। तो जो हमारा साइन होना चाहिए वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अगर 3 इज लेस देन 6, जो कि है रियलिटी में कि 6 से कम 3 ही होता है। ओके, नेक्स्ट चर्चा करें बेटा अगर, तो ये थे लीनियर इनइक्वालिटीज के इक्वेशंस, और इस तरह के लीनियर इक्वालिटी की बातें होती हैं। अब इसमें सबसे जो मेन मुद्दा आता है बेटा वो होता है साइन का, यानी कि आप कैसे माइनस की बात करते हो, कैसे प्लस की बात करते हो, कैसे उसको सॉल्व करोगे बेटा,
वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम लोग उसी पे अभी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा हम लोग। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो बेटा जब भी लगाते हैं ना तो हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड लगाते हैं ये प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर एलएचएस के साइड में अगर कोई चेंजिंग कर रहे हैं हम, तो हमको आरएचएस की साइड में भी कोई ना कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी, सेम चेंजिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा बेटा, बैलेंस इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि वैसे भी वो इनइक्वालिटी है, पहले से ही अनबैलेंस है, और आप एक जगह चेंजिंग करके और भी उसको अनबैलेंस कर सकते हैं, और मैथ हमें परमिशन नहीं देता है कि हम कुछ भी अनबैलेंस कर सकें। ठीक है, ऑलरेडी अनबैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अनबैलेंस नहीं कर सकते, ये मैथ हमें परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो क्या हमें परमिशन देता है, हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो प्रॉपर्टी बोथ साइड के लिए होगी, यानी एलएचएस के लिए भी होगी और आरएचएस के लिए भी होगी, बोथ साइड के लिए होगी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 पर चर्चा करें बेटा हम लोग। तो इक्वल नंबर कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हम चाहें तो इधर एलएचएस साइड में चाहे आरएचएस साइड के किसी भी लीनियर इक्वालिटी में सेम नंबर, यानी कि सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कर लेते हैं बेटा ट्राई। अगर हमने 3 में +2 कर दिया और 6 में +2 कर दिया तो 3 to 5 हो गया और 6 to 8 हो गया। क्या अभी भी 5 8 से छोटा है? क्यों नहीं है? वैसे ही अगर हम 3 में 2 घटा दिए और 6 में 2 घटा दिए तो फिर आ गया बेटा हमारा 4। क्या 1 4 से छोटा है? एकदम है। यानी कि बेटा केस कोई भी हो, या तो आप सेम नंबर प्लस करो या सेम नंबर माइनस करो बोथ साइड, तो उससे की वजह से इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है बेटा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी सेकेंड नंबर। गौर करना बेटा प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी की मदद से ही आप इक्वेशंस को अच्छे से कर पाएंगे। प्रॉपर्टी दिमाग में रहेगी, इक्वेशन एकदम खतरनाक तरीके से होंगे। प्रॉपर्टी नहीं दिमाग में रहेगी तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी बेटा ये चीज क्लियर हो गई कि इक्वेशन नंबर 1 यानी प्रॉपर्टी 1 बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। क्या बोला बेटा कि हम चाहें तो मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन जीरो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर का हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं बेटा। तो मान के चलिए कि हमने 3 में क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 में क्या कर दिया बेटा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया बेटा 12। अभी भी ये इनइक्वालिटी चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 अभी भी 12 से क्या है, छोटा ही है। तो बेटा अब चाहे मल्टीप्लाई केस हो और चाहे डिवाइड का, तो इधर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं और इधर हम आपका 3 से डिवाइड कर, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, दोनों प्लस प्लस है, तो ये गया 1 और ये आ गया आपका 2। और अभी भी इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वो हमेशा क्या दिखाएगा कि जो एलएचएस है वो आरएचएस से क्या है, छोटा ही है बेटा। ओके, ये बात तो क्लियर है बेटा कि जो एलएचएस है वो आरएचएस से क्या है, छोटा है। बिल्कुल परफेक्ट बात है, जैसा कि हमको एग्जांपल दिख रहा है, और जैसे कि ये प्रॉपर्टी भी बोल रही है कि अगर नॉन जीरो पॉजिटिव होगा। नॉन जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या बेटा कि रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो को हम बोल सकते हैं नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर। कोई इशू नहीं है बेटा। ठीक है, चले, तो ये थे बेटा हमारे 2 प्रॉपर्टी जिसके अंदर इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि किसमें चेंजिंग हो जाती है, उन प्रॉपर्टी पे भी हम लोग बेटा गौर करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग। तो इसको अगर हटा दूं मैं, और बेटा हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी दोनों को बिल्कुल एकदम सही प्रूव किया है, सही से वेरीफाई किया है, और आप इससे एकदम सजग रहेंगे, दिमाग में इसको मेंशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे कि अगर हम किसी निगेटिव नंबर से, गौर करना बेटा, अगर हम किसी निगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें बोथ साइड में, ठीक है, बोथ साइड की बात कर रहा हूँ, अगर किसी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें हम या डिवाइड करें तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज
हो जाती है बेटा, आइए देखते हैं हम लोग। मान के जो सबसे पहले बेटा हमने इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा -6 और ये कितना हो जाएगा बेटा -12। अब ये चीज आ गई कि क्या -6 -12 से छोटा होता है? नहीं। अब परफेक्ट पॉइंट आया बेटा, क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर्स में जो नंबर्स छोटे होते हैं वो रियल में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो -6 क्या है? बड़ा नंबर है, नेगेटिव है तो, और -12 क्या है? छोटा नंबर है। इस वजह से ये लीनियर इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगी। अब हमारे सामने जो नया लीनियर इनइक्वालिटी का साइन है वो ये है कि -6 इज ग्रेटर देन -12। तो ये प्रॉपर्टी बताती है बेटा कि अगर किसी नंबर में, किसी लीनियर इनइक्वालिटी में अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, दोनों में से कुछ भी करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आइए इसका डिवाइड पोर्शन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, अगर 3/-3 का कर दिया हमने और 6/-3 का, सेम नंबर का डिवाइड कर दिया तो नेगेटिव है, तो ये करके बेटा 1 हो जाएगा, ये करके 2 जाएगा, तो ये -1 इज ग्रेटर देन -2, जो कि है नहीं, रियलिटी में तो ये है नहीं, तो क्या है ये है ये बेटा। ठीक है, -1 की वैल्यू -2 से क्या है? बड़ी है, क्योंकि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि निगेटिव नंबर्स के अंदर जो नंबर्स छोटे होते हैं वो रियलिटी में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं बेटा। ये स्टेटमेंट ही हमको वेरीफाई करके देती है। तो इस वजह से इनइक्वालिटी चेंज होता है अगर सेम नंबर का, यानी कि निगेटिव नंबर का हम बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। ओके बेटा, क्लियर हुआ प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 की। क्या है कि रिमूविंग निगेटिव, मतलब कि अगर हम नेगेटिव साइन को रिमूव करें तो भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बात सही है? आइए देख लेते हैं हम लोग बेटा इसको भी। तो ध्यान दें बेटा, अगर हमने इनइक्वालिटी में माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया, और जब माइनस लगाया तो -3 बड़ा हो गया, यानी इनइक्वालिटी ऐसी होगी, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 4। तो अब अगर हम इसके नेगेटिव साइन को हटा दें, यानी नेगेटिव साइन को क्या कर दें? कट कर दें, तो ये अब 3 क्या हो गया बेटा? 6 से छोटा हो गया, क्योंकि पॉजिटिव हो गया, छोटा हो गया। और जब छोटा हो गया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इनइक्वालिटी में से, लीनियर इनइक्वालिटीज में से अगर आप नेगेटिव साइंस को रिमूव करते हैं बोथ साइड से, बोथ साइड की चर्चा करें बेटा हर जगह, बोथ साइड से, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं ऑन रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी चेंज। इसमें देख लीजिए कि जब हम बोथ साइड्स के नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दें, जैसे 3 का अगर कर दें 1/3, ठीक है, और 6 का कर दें बेटा 1/6, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में इस देखिए माइनस माइनस कट गया था तो 6 बड़ा हो गया था, 3 छोटा हो गया था। लेकिन अब देखेंगे कि इसका इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.3333 आएगा बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका कितना? आपका आएगा बेटा 0.1, और बेटा हो जाएगा 6, और बेटा ये हो जाएगा 36 कुछ इस केस आएगा। आइए बेटा, तो ये देखो 0.33 बड़ा है बेटा कि 0.16 बड़ा है, तो आप जाहिर सी बातें कहोगे कि सर 0.33 बड़ा है। जब 0.33 बड़ा है तो इसका मतलब कि एलएचएस वाला पार्ट क्या है? बड़ा है, और आरएचएस वाला पार्ट क्या है? छोटा है। तो इनइक्वालिटी का साइन पहले उधर की तरफ था, अब क्या चेंज होके इधर की तरफ हो जाएगा, और ये हमारा ऑन रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी चेंज प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा? बिल्कुल वेरीफाई। यही चीज थी बेटा। तो ये थे बेटा हमारे सामने कुछ 5 प्रॉपर्टीज जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल है बेटा, बहुत हेल्पफुल। अगर इन 5 प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम बेटा सीबीएसई में तो नहीं होगी, क्लास 12 में तो नहीं होगी। ठीक है बेटा। तो जब हम लोग अगर जेई की बात करें, कहेंगे सर जेई नीट के लिए नीट बात ही नहीं है, जेई एडवांस के लिए, तो जेई एडवांस के लिए बेटा एक अलग तरह की इनइक्वालिटीज होती है जिसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियोस लाया जाएगा, जिसमें हायर लेवल की इनइक्वालिटी की चर्चा की जाएगी। ठीक है बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट पोर्शन पे कि अगर हमने इसको इनइक्वालिटीज को समझ लिए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजिंग होती है, कैसे साइन में चेंजिंग होती है, कैसे नहीं होती है, ये भी समझ लिए हम लोग।
अब हमको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए देखते हैं बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। तो सबसे पहले अगर हमारे सामने सवाल हो क्या कि 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन, आप ले लो बेटा आप 5, ठीक है, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गया बेटा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे जैसा हम इज इक्वल टू वाले बनाते थे, सेम वैसा ही डब्बा बनाएंगे बेटा, ठीक है। x और y मेंशन करेंगे, और अगर हम x की वैल्यू क्या कर दें बेटा, x की वैल्यू अगर 0 कर दें, ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्या कर दें हम लोग 0 कर दें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5/3, और y की वैल्यू अगर 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5/2, और अगर मान के चलो बेटा आप x की वैल्यू आप 2 कर दो, x की वैल्यू 2 कर दो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 1/3, ठीक। तो जब आप इसमें वैल्यू इधर उधर रीवैल्यूएट करोगे बेटा, सिंपल इसको जब जब इसमें से इसको लगाओगे ना, तो इसके लिए आप सिंपल ये लिख सकते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। आप इस डब्बे को बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होना। इस डब्बे को लिखने के लिए यानी कि इस एक्सिस पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करने के लिए आप इस तरह का इक्वेशन इसको चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन नहीं करने का मतलब है कि पूरा इक्वेशन मत लिख देना, ठीक है, ये केवल बस ग्राफ के पास लिखना ताकि आपको समझा सके कि हाँ मैंने ग्राफ के लिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, चलिए अभी देखिए कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, यानी 2x प्लस 3y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 5 से अधिक होना चाहिए। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ग्राफ ड्रॉ करिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहला है 0 और 5/3, तो 5/3 का मतलब बेटा हो जाएगा 3 1 1 दशमलव समथिंग बेटा, ठीक है। तो मान के चलो 0 और 1 दशमलव समथिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है फिर y पे 0 है, x पे 5/2 है, यानी यहाँ पे बेटा लगभग 2 दशमलव समथिंग आ जाएगा, यहाँ पे 2 दशमलव समथिंग यहाँ पे आ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, और तीसरा बेटा 2 और 1/3, ठीक है। तो 2 और 1/3 केस की जब बात करते हैं तो हमको लगभग बेटा यहाँ पे तीसरा पॉइंट मिलेगा। तो जब हम इसको क्या कर दें बेटा, इसको मर्ज कर दीजिए, कर दिया हमने, मैच कर दिया सबको। और बिल्कुल बेटा ग्राफ के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड है, हम बोर्ड पे एकदम एक्यूरेट नहीं कर सकते, लेकिन आप ग्राफ पेपर लोगे ना तो उसके ऊपर जब ड्रॉ करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बेटा, बहुत कम, ठीक है। तो ग्राफ के नियम पे भी आप लोग को फॉलो करना है, ग्राफ पे भी चर्चा किया जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए तो अभी क्या चर्चा कर लेते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे लाइन हमने खींच दी, और ये लाइन कौन सी बेटा, ये लाइन ये वाली है, कौन सी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये वाली लाइन है हमारी जो आप देख सकते हो। अब हमसे पूछा है कि 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5, यानी 5 से अधिक, तो हम बेटा इस वाले एरिया को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, सारे के सारे इस लाइन को टच नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना, गौर करना, इस लाइन को टच नहीं करेंगे हम, इस लाइन को छोड़ते हुए इधर का सारा पोर्शन क्या है, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5, और ये है बेटा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का सॉल्यूशन हमारे सामने ऐसे हो गया बेटा। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब अगर आपसे पूछे बेटा कि अभी तभी से तो हम लोग स्ट्रिक्ट वाले की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देख लो स्ट्रिक्ट में केवल ग्रेटर देन लेस देन होता है। अभी अगर हम लोग स्लैक वाले की चर्चा करें तो एक स्लैक का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं लेंगे बेटा, ठीक है, इसी में थोड़ा सा एडिट कर दिया जाएगा। जहां ग्रेटर देन वहां पे क्या देते हैं बेटा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू को साइन दे देते हैं, यानी कि अब पहले ये स्ट्रिक्ट हुआ करता था, अब ये कैसा बन गया, स्लैक बन गया है, यानी 2x प्लस 3y की वैल्यू जो बेटा है वो 5 के बराबर भी है और 5 से अधिक भी है। और जैसा कि आपको लाइन दिख रहा है बेटा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो हमने इसको टच नहीं किया था, किस केस में, स्ट्रिक्ट केस में, लेकिन जो ही हम बात करेंगे ग्रेटर इक्वल टू, उस केस में बेटा हम इसको टच करते हुए निकलेंगे, क्या करेंगे, इसको टच करते हुए निकलेंगे। और टच करना हमें क्या बताता है, टच करना हमें बताएगा कि जो इसकी वैल्यू है बाहर वाले की वो है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और छोटे वाले की है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5। दोनों में अंतर क्या है कि ऊपर वाले स्लैक वाले केस में इज इक्वल टू भी साथ में आ गया है,
और स्ट्रिक्ट वाले केस में केवल ग्रेटर देन साथ में है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू साथ में नहीं है, इस वजह से गैप आप देख सकते हो। तो बेटा ये था रिक्वायर्ड ग्राफ, कैसे आपको ग्राफ बनाना है, और भी कई सारे आप न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर लगा सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए ग्राफ पे कर देता हूँ बेटा कि कैसे उसको करना है, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी डाउट ना हो, और ऐसे करके बेटा लीनियर इक्वालिटी के आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल धुआंधार तरीके से, खतरनाक तरीके से लगा सकते हैं। चलिए तो बेटा मैं इसको मिटा दूं, मिटा देते हैं हम लोग। चलिए हमने मिटा दिया बेटा, काला काला हो गया बेटा, गौर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हाथ से मिटा रहा हूँ ना, डस्टर भींग गया है बेटा, ठीक है। चलिए तो ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे, इस इक्वेशन को हटा देते हैं, नया इक्वेशन लिया जाएगा, नया क्वेश्चन लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई इज लेस देन 8 देते बेटा, या इसको लेते हैं 2x प्लस 4y, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है बेटा। अब इसको दो तरीके से लिया जाएगा, एक इस वाले केस पे ग्रेटर देन पे, और एक और लिया जाएगा इसी पे सेम 2x प्लस 4y, ये लेस देन था बेटा, अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, दोनों केस ले लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। तो डब्बा तो बेटा दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है, डब्बा दोनों क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा, x y, और हम इसके लिए इक्वेशन क्या नोट करेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो एक बार जब बेटा जब y 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, जब x 0 करोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और जब बेटा आप y की वैल्यू 2 कर दोगे बेटा, ठीक है, y की वैल्यू 2 कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी देख लो बेटा, दो बार एक ही क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, पहला 4 0, तो 1 2 3 4 4 0, ठीक है, ये 4 0 है। दूसरा 0 2 0 2 यहाँ पे, और तीसरा बेटा 0 2। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ये लाइन हो गई, ये किसकी लाइन है बेटा, ये लाइन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 की लाइन है। और पहला बोला है हमारा लेस देन, क्या बोला है कि 2x प्लस 4y की वैल्यू लेस देन 8 है, और ये हमारी लाइन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 वाली। तो लेस देन क्या करेंगे बेटा, हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, यानी इसको बिना टच किए हुए हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, ऐसे मेंशन कर देंगे बेटा, ठीक है। गौर करना बेटा, इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्ट वाला केस है, आप देख सकते हो स्ट्रिक्ट केस है, इस वजह से हमने क्या किया है, हमने इस लाइन पे यानी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8y लाइन पर टच नहीं किया बेटा, गौर करना। और इस वाले केस में देखो, नीचे वाले में जब ग्रेटर देन इक्वल टू है, इज इक्वल टू बेटा ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तो ग्रेटर देन है तो बाहर की तरफ जाएगा, और इज इक्वल टू है तो इसको टच भी करेगा, देखो बेटा टच कर दो, ठीक है, टच मी कर दो बेटा इसको, ठीक है। हाँ फिर आगे नहीं करना बेटा, ठीक है, आगे करोगे तो मिट जाएगा, जो करोगे आगे इस गाने में जो है आगे वो करोगे तो ये मिट जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, 2x प्लस 4y इज लेस देन 8, और यहाँ पे बन गया बेटा 2x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये था बेटा हमारे सामने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन, और हमने इसको बेटा टोटली कंप्लीट कर दिया है, हर एक पॉइंट को कवर किया है, और आप इसको ट्राई कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा, आप उसके लिए एकदम हम लोग ओपन किए हैं कमेंट बॉक्स, कोई नहीं बेटा। और उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में बेटा व्हाट्सएप हमारा ग्रुप भी है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, और ग्रुप को ज्वाइन करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है बेटा हमारा क्लियर, ओके। चलते हैं बेटा, जय हिंद, मिलेंगे अगले टॉपिक में, बहुत ही बढ़िया वाले में, मैथ्स के टॉपिक में मिला जाएगा, फिजिक्स के भी मिला जाएगा, केमिस्ट्री के मिल जाएगा, हर एक टॉपिक मिला जाएगा बेटा। चलते हैं बेटा, जय हिंद।